नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ क्लास जो भर्ती है साथियों, उसमें जो स्पेशल कैटेगरी है जिसे हम पीएच कैटेगरी या दिव्यांग कैटेगरी कहते हैं साथियों, उस कैटेगरी में जो हमारा 4% का जो रिजर्वेशन है साथियों, इस रिजर्वेशन के तहत हमें जो सीटें अलॉट होती है एलडीसीपी, बीएलवी, एचआई और एमआईएमडी, तो साथियों इनकी यहाँ पर संभावित कट ऑफ 1 गुना की कितनी रह सकती है। साथियों किस कैटेगरी में कितने दिव्यांग है जो अभी पास हो रहे साथियों 1 गुना की संभावित कट ऑफ में, और लास्ट कट ऑफ भी क्या है साथियों मैं आपको बताऊंगा। साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों यहाँ पर ये एक वीडियो है जो आपकी जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ साथियों, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा साथियों। और आजकल ये कैटेगरी है काफ़ी लोकप्रिय भी मानी जा रही है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि जो 4 कैटेगरीज है और टोटल हमारा जो रिजर्वेशन है वो 4% का यहाँ पर रहता है। साथियों यहाँ पर चारों कैटेगरीज में क्या कट ऑफ है, कितने गुना पास किए गए और लास्ट रैंक हमारी कितनी रह सकती है बीएलवी। साथियों यहाँ पर बीएलवी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है साथियों, इसमें जो कैंडिडेट है वो बहुत कम मिलते हैं। आप किसी भी भर्ती की कट ऑफ देखेंगे तो बीएलवी की जो कट ऑफ है वो हमेशा ही कम रहती है और कैंडिडेट भी कम अवेलेबल होते हैं। साथियों यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ गई है लगभग 0.0033 गई है। रीज़न क्या था साथियों कि लगभग यहाँ पर 5 गुना पास की गई, 5 गुना पास यानी 2500 लोगों को यहाँ पे पास किया गया है। टोटल पोस्ट इनकी 500 है और इन 500 का यहाँ पे 5 गुना इन्होंने यहाँ पे पास किया है, तो टोटल यहाँ पे 2500 लोगों को यहाँ पे क्या गया है, पास किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2500 लोगों को जब पास किया गया है तो साथियों निश्चिंत है कि कट ऑफ कम जाएगी और वास्तव में इनकी कट ऑफ है 0.003 की, यानी जो भी प्लस में नंबर लाने वाले थे उन सभी को यहाँ पर पास कर दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बोर्ड ने कहा है विज्ञापन में 5 से लेकर 10 गुना तक हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को पास करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम 5 गुना लेकर ही चलते हैं, यानी 5 गुना लेकर हम चलेंगे। ठीक है ना। तो जो 5 से लेकर 10 गुना जो पास किए गए हैं और लगभग 2500 हम यहाँ पर मानते हैं। ठीक है ना। और साथियों यहाँ पर इन 2500 में से जब हम 1 गुना तक कट ऑफ लेंगे, यानी 1 गुना लोगों का ही क्या होने वाला है, चयन होने वाला है। लेकिन आप सभी को पता है दस्तावेज सत्यापन तो जो भी कट ऑफ में आ रहे हैं उन सभी को करवाना है, लेकिन हम 1 गुना की बात करते हैं तो 1 गुना में कितने व्यक्ति आ सकते हैं। साथियों जिनकी भी रैंक लगभग 5,08,000 तक है साथियों, उनका 1 गुना में होना बिल्कुल संभावित है। 1 गुना तक यहाँ पर हो सकता है उनका फाइनल सिलेक्शन। अब साथियों यहाँ पर देखो, आपके पास भले ही आपके पास यूडीआईडी कार्ड हो, कुछ भी सर्टिफिकेट हो, लेकिन आजकल क्या है कि ज्वाइनिंग से पहले री मेडिकल होता है साथियों, तो उस वजह से अगर कई कैंडिडेट बाहर भी निकल जाते हैं तो ये रैंक है कम भी जा सकती है। लेकिन हमने ये कहा कि सभी विद्यार्थी अगर डीवी करवाते हैं और सभी को ज्वाइनिंग मिलती है तो रैंक 5,08,000 तक जा सकती है। अब हम यहाँ पे इनकी कैटेगरी वाइज भी बता देते हैं कि किस कैटेगरी में कितने बंदे इस बीएलवी में यहाँ पर पास हो रहे हैं 1 गुना कट ऑफ में। तो साथियों जनरल कैटेगरी में यहाँ पर लगभग 58 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, ओबीसी में लगभग 229 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में लगभग 72 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, एमबीसी में लगभग 32 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, एससी में लगभग 73 विद्यार्थी 1 गुना की कट ऑफ में आ रहे हैं, एसटी में लगभग 36 विद्यार्थी 1 गुना की कट ऑफ में आ रहे हैं, और ये हमारे टोटल 500 विद्यार्थी हैं जो 1 गुना के लिए जाएंगे, यानी फाइनल 500 विद्यार्थी ही लिए जाएंगे। ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर ये जो 58 जो विद्यार्थी हैं ये जनरल की जो भी सीट है टोटल उसको कम करेंगे, 229 जो भी ओबीसी की सीट है उसको कम करेंगे। ये यानी जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी की सीट को क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है, अलग से कोई सीटें यहाँ पर नहीं है, ये उन्हीं सीटों के अंदर सीटें हैं तो उन्हीं की सीटों को ये कम करेंगे। अब कौन सी कैटेगरी में कितने योग्य निकलते हैं, कितने अयोग्य निकलते हैं, वो तो साथियों डीवी होने के बाद और फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। और साथियों इसकी जो लास्ट कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, लगभग अगर आपके 90 मार्क्स भी आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1 गुना के अंदर फाइनल सिलेक्शन है। अगर आपके बीएलवी कैटेगरी में 90 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन है, जब ये सभी डीवी करवाते हैं और सभी योग्य निकलते हैं। अब इसमें अगर अयोग्य भी निकल जाते हैं तो ये जो कट ऑफ है साथियों कम भी जा सकती है। अभी हम कह रहे हैं 500 जो विद्यार्थी हैं 500 के 500 बिल्कुल योग्य पाए जाते हैं, तो कट ऑफ 90 तक आ सकती है। ठीक है ना। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, एचआई कैटेगरी। ये भी एक ऐसी कैटेगरी है साथियों, इसमें भी विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं। इनकी कट ऑफ भी गई है लगभग 0.003। इतनी कम कट ऑफ जाने का रीजन ये है कि इसमें कैंडिडेट यहाँ पर नहीं, सभी जो भी प्लस में नंबर लाए हैं सभी को यहाँ पे पास कर दिया है।
और इन HI कैटेगरी की जो पोस्ट है लगभग 463 पोस्ट है और इनको भी पास किया है लगभग 5 गुना मान लेते हैं, लगभग 2315 विद्यार्थी इसमें भी पास हुए हैं। अब इसकी रैंक ज़्यादा आएगी क्योंकि साथियों इसमें कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, HI के कैंडिडेट BLV से भी कम मिलते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो रैंक है लगभग 11,97,000 तक है, यानी जिस विद्यार्थी भी अगर 11,97,000 तक रैंक है तो साथियों आपका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन होगा। अब साथियों यहाँ पर देखो 5 गुना पास के DV सबको करवाना है, लगभग 2315 विद्यार्थी क्या करेंगे DV करवाएंगे, लेने कितने 463 ही लेने हैं। अब इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, लेकिन हम पहले कैटेगरी में देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थी यहाँ पर मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल में 29, OBC में 261, EWS के अंदर 62, MBC में 42, SC में 48 और ST में लगभग 21 विद्यार्थी मिले। टोटल यहाँ पर 463 विद्यार्थी यहाँ पर 1 गुना में पास हो रहे हैं। अब साथियों ये सारे विद्यार्थी अगर योग्य पाए जाते हैं, री मेडिकल में योग्य पाए जाते हैं और सभी को अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो हमारी जो लास्ट कट ऑफ वो आ सकती है साथियों लगभग 49 नंबर तक, यानी जिस HI बंदे के भी अगर 49 नंबर है तो उन 1 गुना में उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये हमने जब PDF से चेक किया है तो इतना हमें डेटा मिला है। बिल्कुल हम भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा सत्य है साथियों, ठीक है, आपको भी हम गुमराह नहीं रखेंगे, लेकिन हमने जो प्रयास किया है और हमें यहाँ तक मिला है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इतना तो मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे MIMD, ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं। इनकी कट ऑफ भी 0.003 गई, यानी सभी को पास कर दिया गया है। इनकी जो पोस्ट है लगभग 433 पोस्ट यहाँ पर है और इनमें जो पास किए लगभग यहाँ पर 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया, यानी 2165 विद्यार्थी यहाँ पर पास किए गए जिनका यहाँ पर DV होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर 2165 में से लगभग यहाँ पर 433 तो योग्य मिल ही जाएंगे, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं क्योंकि इसीलिए इतने लोगों को पास किया जाता है। और इनकी रैंक रह सकती है लगभग साथियों 16,79,900 तक। जिन HI MIMD के भी अगर 16,79,900 तक रैंक है उनका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। जनरल के बंदे मिले हैं 39, OBC के 221, EWS के 52, MBC के 24, SC के 67 और ST के 30 बंदे मिले। टोटल 433 पोस्ट है इनकी MIMD की और इनकी लास्ट कट ऑफ जा रही है 39 नंबर, यानी जिस साथी के भी 39 नंबर तक है और ये सभी 433 अगर पोस्टिंग लेते हैं, ठीक है ना, तो कट ऑफ 39 तक रह सकती है। अगर इन 433 में से भी अगर हमारे कम हो जाते हैं तो हमारी कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। साथियों ये जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी की सीट को कम करेगा, अलग से कोई कैटेगरी यहाँ पर इनको यहाँ पर सीटें नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं LDCP की। साथियों ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ है लगभग 73 मार्क्स गई है और इनकी पोस्ट है लगभग 558 पोस्ट है और इसमें भी लगभग 5 गुना ही पास किए गए हैं साथियों और 2790 विद्यार्थी यहाँ पर लगभग पास किए गए हैं, सबका DV होने वाला है। साथियों इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, 4% का जो रिजर्वेशन है, सभी में सीटें नहीं मिलती है, कैंडिडेट भी अवेलेबल नहीं होते हैं, सीटें खाली रह जाती है। लेकिन साथियों LDCP एक ऐसी कैटेगरी है इसके अंदर सारी सीटें भरते हैं और कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा अवेलेबल इसमें होते हैं। रैंक अगर बात करेंगे तो लगभग 1,90,000 तक, 1,90,000 जिसकी भी रैंक आ रही है वो बिल्कुल इसमें 1 गुना में फाइनल चेंज होगा। अब देखो इनकी रैंक सबसे कम आई है, बाकी सभी की रैंक ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैंडिडेट सबसे ज़्यादा है। आप लिस्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा LDCP आपको मिलेंगे। अब हम प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं कि इनकी क्या क्या मार्क्स मिले, इनको मिले संख्या। जनरल में यहाँ पर साथियों 32 मिले हैं, OBC में 328 मिले हैं, EWS में यहाँ पे 57 मिले हैं, ठीक है ना, MBC में यहाँ पे 48 मिले हैं, SC में 74 मिले और ST में ये 19 मिले। ये कहाँ से मिले साथियों, हमने जब PDF में ऊपर से टॉप से लेकर नीचे की तरफ गए तब हम 558 तक हम जब गए, ठीक है ना। अभी अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे बंदे मिले और इसकी लास्ट कट ऑफ जा रही है 116 मार्क्स, यानी जिस साथी के भी 116 मार्क्स है वो 1 गुना में चेंज होते हैं जब 558 पूरे के पूरे योग्य पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अयोग्य होंगे, ठीक है ना, बाहर निकाल दी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ लगभग नीचे भी आ सकती है, 100 तक भी पहुंच सकती है साथियों। 100 वाला भी अपना सिलेक्शन श्योर माने, ठीक है ना। तो इसमें साथियों कट ऑफ 100 जा सकती है और आपका चेंज भी होगा। अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं इन कैटेगरीज की साथियों, ठीक है ना। सबसे पहले दिव्यांग कैटेगरी है, हम यहाँ पर चारों कैटेगरी ले BLV, HI, MIMD, LDCP और टोटल। जनरल के अंदर टोटल हम सारी चारों कैटेगरी को मिलाते हैं तो 158 विद्यार्थी मिल रहे हैं। तो जनरल की जो भी टोटल सीटें होगी उसमें 158 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। OBC की बात करेंगे तो OBC के अंदर चारों कैटेगरी में टोटल हमें 1039 कैंडिडेट मिल रहे हैं, ठीक है ना। इन सभी का यहाँ पर OBC की 1039 सीटें कम करेंगे ये। EWS में टोटल कैंडिडेट चारों कैटेगरी में 243 मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये 243 सीट कम करेंगे। MBC में टोटल हमें 146 मिल रहे हैं, SC में टोटल हमें 262 मिल रहे हैं और ST के अंदर में टोटल 106 विद्यार्थी मिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है टोटल 1954 विद्यार्थी हैं जो दिव्यांग कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे साथियों, भले पात्र हो या, क्योंकि इन 500 का भी साथियों यहाँ पे 5 गुना पास किया गया है, 463 का भी 5 गुना पास किया गया है, 433 का भी 5 गुना पास किया गया है
और यहाँ पर 558 का भी 5 गुना पास किया गया है। लगभग 1900 का 5 गुना देख लिया, 19 पंजे 95, ठीक है ना। 9,500 लोगों को यहाँ पे पास किया गया है और इन 9,500 लोगों में से साथियों 1954 का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इतने तो योग्य मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। लेकिन अपन कैसे ने एलडीसीपी की सारी सीटें भर सकती है, ठीक है ना। बीएलवी की और एचआई की और एमआईएमडी की सीटें पूरी भरेगी तब कट ऑफ काफी नीचे आएगी साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथियों आपको क्लियर समझ लेना है, जो जिस कैटेगरी के 158 जनरल के ही सिलेक्ट होंगे, यानी जनरल की सीट कम करेंगे। 1000 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है जो जिस कैटेगरी का है वो उसी कैटेगरी की सीट को कम करेगा। साथियों ये एक आंकड़ा है जो आपके लिए अनुमानित है, ठीक है ना। हमने काफी प्रयास किए, ये कोई अंदाजन बनाया गया नहीं, पीडीएफ को देखकर बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये विश्वसनीय हो सकता है साथियों, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर साथियों सर आपने गलती की है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो से समझ में आएगा, आप अपनी कैटेगरी का एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।